अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी मामा के घर रुकने। तो मेरी बहन ने बोला कि आओ चलो चेज़ वैल्यू चलते हैं, देखते हैं, थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी और साथ हम थोड़ा सा डिनर भी कर लेंगे। एक फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा। सो आई थॉट व्हाई नॉट, हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोग गए चेज़ वैल्यू। यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लाइक अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉफ्टीज़ कवर की थी जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थी और प्राइसेस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस प्राइस रेंज में क्या चीज़ मिल रही है। उसके बाद फिर मैं बैंगल्स लाइक ज्वेलरी के सेक्शन में आ गई थी। वहाँ पे 150 से लेके अंडर 700 आपको बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी बच्चों के लिए भी ये ज्वेलरी अवेलेबल है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा प्यारा सेक्शन था। अभी देखें जैसे कि ये वाले जो बैंगल्स हैं आप उसको वेडिंग वेयर में इजीली कैरी कर सकते हो और प्राइस रेंज भी बहुत मुनासिब थी। लाइक अंडर 700 आपको ये मिल जाएंगे। मुझे ये वाला बैंगल पसंद आया था और ये बहुत ही प्रिटी था और हाथ में पहनने के बाद ये बहुत हसीन लग रहा था। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब इस तरह की एलिगेंट ज्वेलरी आप लोग डेली वेयर में भी पहन सकते हो। जो हाउस वाइफ्स हैं या जिनकी शादी नहीं भी होगी वो भी इस तरह की ज्वेलरी ईज़िली घर में कैरी कर सकती हो। क्योंकि ये बता रही थी कि ये सारी ज्वेलरी जो है वो स्टेनलेस स्टील में है, तो ये काली नहीं होगी, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेगी। मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत प्यारी कलेक्शन थी। ये जो बैंगल था विद रिंग था जो कि मेरी सिस्टर वेयर कर रही अभी। और मैंने जो है ना ये 2 बैंगल्स परचेज़ किए थे। एक ये गोल्डन आपको मिल रहा है विद रिंग और एक ये सिंपल जो आगे वाला बैंगल है। ये दोनों मैंने परचेज़ किए थे। फर्स्ट वन जो है ना वो रिंग के साथ है, उसकी प्राइस 1500 थी। जैसे कि ये वाला इसकी प्राइस भी 1500 रुपीज़ थी जो रिंग के साथ है, ठीक है, लाइक 2 पीस। और जो सिंगल बैंगल है वो आपको अंडर 700 रुपीज़ मिल जाएगा। अब जैसे कि ये वाला मेरी सिस्टर को बहुत प्यारा लगा था तो मैंने सोचा कि चलो तुम ये ले लो, मैं तुम्हें दिला देती हूँ एज अ गिफ्ट, क्योंकि मेरी बहन भी हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी को कुछ दूँ अपनी खुशी से, जैसे कि मेरी बहनें मुझे देती हैं। एज अ गिफ्ट भी आप किसी को कुछ भी दे सकते हो। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो बड़ा है या छोटा है। अब जैसे अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ, हम 3 बहनें और वो सबसे बड़ी है और वही हमें हमेशा हर चीज़ लेके देती रहती है। ये कभी ड्रेसेस दिला देगी, कभी मेकअप, कि नहीं मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट है, मुझे अच्छा लगता है तुम लोग रखो। तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी अपनी बहन का ख्याल रखें। इसमें आप एज नहीं देखते कि भाई वो हमसे बड़ा है। बड़ों को भी अच्छा लगता है कि उनको अच्छा ट्रीट किया जाए, अच्छा फ़ील करवाया जाए। उनको भी गिफ्ट्स लेना पसंद है। तो अगर आपकी फ़ैमिली में भी कोई भी ऐसे सिबलिंग्स हैं जो आपसे बड़े हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम लोग मेकअप के सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पर मेरी बहन को चाहिए थी आई लैशेज़ विद ग्लू, तो हमने ये भी ले लिया। उसके बाद ये इतने क्यूट ब्रशेस थे, पिंक कलर, ये सारे इतने क्यूट कलर्स होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो मुझे यहाँ से हेयर ब्रश चाहिए था बट मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट ढूंढ रही थी कि मैं उनको गिफ्ट कर दूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई ओकेजन हो तो ही आप अपने हस्बैंड को कुछ दो। मतलब मेरा तो बिलीव है कि यार गिफ्ट्स देते रहना चाहिए। किसी भी रिलेशन में हो आप एक दूसरे को गिफ्ट्स दो, उससे अच्छा लगता है। चाहे सास बहू को दे या बहू सास को दे या फिर अपनी बहन भाई आपस में गिफ्ट्स दें या हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑप्शंस देख रही थी बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं ऐसा क्या दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कलर्स उनके पास थे ऑलरेडी। उसके बाद जब ये शर्ट मैंने आपको मिरर में दिखाई थी मैंने वो परचेज़ कर ली क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट थी, लाइक अजरक डिज़ाइन था। तो मैंने सोचा कि चलो ये देते हैं। उसके बाद फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। यहाँ पर कुर्तीज़ लगी हुई थी 1700 रुपीज़ की, जस्ट कुर्ती थी। तो मैंने यहाँ से एक कुर्ती बाई की जो सबसे लास्ट पे आपको दिख रहा होगा ना, ये देखें, तो ये वाले मैंने बाई किया था। उसके बाद फिर मुझे बाया चाहिए था और ये कलर मुझे अचानक से अट्रैक्ट किया और फिर मैंने कहा नहीं अब तो ये भी लेना है तो फिर मैंने बाया भी परचेज़ कर लिया और अभी इसका स्टफ़ मैं देख चुकी हूँ यूज़ करके, काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट मैंने सोचा कि मैं अपनी मामा को एक ड्रेस गिफ्ट कर देती हूँ। वो तो कभी नहीं लेती, हमेशा मना करती हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। बट मैं देखती हूँ कि मेरी बहन जो दूसरी शादीशुदा बहन है वो भी मामा को कभी कभी कुछ ना कुछ दे देती है, तो फिर मुझे भी फील हुआ कि मुझे भी कुछ देना चाहिए तो मैंने मामा को एक ड्रेस दिला दिया।
उसके बाद मैं ज़रा कुछ बैग्स कलेक्शन देख रही थी। मुझे यहाँ की बैग्स कलेक्शन बहुत प्यारी लगी थी। लाइक ये जो शोल्डर बैग्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं अगर आप अबाया वेयर करते हो और साथ में आपने ये कैरी किया होता है, बड़ा एलिगेंट लुक आता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में लगे हुए थे, बट मुझे इतनी कोई नीड नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं जो कि मैं बहुत कम ही लेती हूँ, क्योंकि जब से मेरी बेटी अनाया हुई है तो फिर मैंने ये बैग्स लेना छोड़ दिए। मैं बस उसी का एक बैग लेती हूँ, बेबी बैग, और उसी के अंदर अपनी 2-4 चीज़ें जो होती हैं, एक लिपस्टिक और मिरर और वाटर बॉटल, बस यही डाल के मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ। क्योंकि जब से बच्चे हो जाते हैं ना, फिर आपके बैग में मेकअप नहीं रहता, बच्चों की एसेंशियल चीज़ें ज़्यादा आपके बैग में रहती हैं। तो फिर खैर ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ। प्राइजेस वगैरह मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैंने कैप्चर की होंगी तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। ओके जी, अदरवाइज़ फिर हम ये क्रॉकरी की तरफ आ गए थे थोड़ी सी। ये मुझे वुडन कप्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे बिकॉज़ मैंने अभी चेज़ वैल्यू से लास्ट मैंने अपना क्रॉकरी हॉल शेयर किया था, वहाँ से मैंने वुडन ट्रेज़ भी ली थी। तो मैं सोची थी कि मैं यहाँ से कप्स भी परचेज़ कर लूँ, बट आई थॉट कि छोड़ो, जब हस्बैंड के साथ आएंगे जब ले लें। ठीक है। उसके बाद ये वाटर बॉटल मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था लेने का, बट फिर मैंने कहा छोड़ो, घर पे एक रखी हुई है ऑलरेडी, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमें बेडशीट्स के यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे बहुत क्यूट कलेक्शन थी बेडशीट्स की, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स थे। ये जो पीछे बेडशीट रखी हुई ना, ये मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए जो मेरे हाथ में है, ये मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छी बेडशीट थी। उसके बाद फिर मेरी बहन ने बोला वापसी पर जो हम मेट्रो चले जाते हैं, ये जो स्टार गेट पे मेट्रो है ना, मलिर काला बोर्ड की साइड, तो वहाँ पर हम गए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बस ऐसे रैंडमली कैप्चर कर ली हैं। प्राइजेस वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे क्योंकि उस वक्त मेरे कैमरे की बैटरी वो बिल्कुल लो हो रही थी और क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अपनी बहन का मोबाइल ले लिया था। उसका जो है ना वो iPhone 12 है और मेरा iPhone 15 Pro Max है, तो थोड़ा क्वालिटी पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो प्लेट है ये मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने सोचा था कि अगली बार तो मैं इसको लाजमी परचेज़ करूँगी। कुछ क्रॉकरीज ऐसी होती हैं बस देख के दिल करता है बंदा फ़ौरन से ले ले। तो मैं सोच रही हूँ, भी प्लान कर रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ये जो ब्रेकफास्ट क्रॉकरी होती है ना, मैं वो यहाँ से लाजमी परचेज़ करूँगी। तो जब भी परचेज़ करूँगी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखें कितने क्यूट से मिनी बाउल्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर हम लोग थोड़े से स्नैक्स वगैरह यहाँ से लेने थे, तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ी सी क्रॉकरी कैप्चर कर ली। लेकिन लेने हम लोग जो है ना वो जस्ट स्नैक्स ही आए थे, क्योंकि मैंने रात में क्योंकि वहाँ पे स्टे करना, तो मेरी बहन ने बोला कि चलो तो मैं स्नैक्स वगैरह दिला देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जी पिज़्ज़ा खाने। यहाँ पर मैं बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला चलो कैलिफोर्निया चलते हैं। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग घर आ गए, फिर हम लोगों ने एक मूवी देखी। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। ग्लो विद कायनात के नेम से मेरा इंस्टा भी है। और या थैंक यू सो मच, बाय।